गुड आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोगों तक वो तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपनी टीम में इसको शेयर अवश्य करें। उससे क्या होगा कि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आपकी टीम के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, उनको भी मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके बिजनेस में कुछ तरक्की हो रही है, तो इसको लाइक अवश्य करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जाके कमेंट्स करें। तो आज की जो वीडियो है, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो आरसीएम कंपनी के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, इस टॉपिक के ऊपर आज बात होगी। तो देखिए, इन न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की हमको आवश्यकता इसलिए है कि जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन में हमारे शरीर को जितने मिनरल, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, क्या वो हमारे भोजन से पूरी हो पा रही है। यदि वो हमारे भोजन से पूरी हो पा रही है तो हमें इन प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वो पूरी नहीं हो पा रही है तो इन प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे भोजन से वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। तो देखिए, इसमें 3 बातें हैं, उन तीनों के ऊपर ही मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है 3 चीज़ों की होती है। पहली चीज़ होती है ईट वेल, दूसरी चीज़ होती है स्लीप वेल, तीसरी चीज़ होती है एक्सरसाइज वेल। तो ईट वेल की हम बात करें तो इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जो हम भोजन लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, या जो हम फल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, अब उन फल और सब्जियों में जितनी न्यूट्रिशन पावर पहले थी, क्या आज भी उतनी है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि हमारी जो पहले की भोजन में न्यूट्रिशन पावर थी, आज वो 30% तक कम हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात इसमें आती है कि आज की तारीख में ये सब चीज़ें जो पैदा हो रही हैं, इसमें फर्टिलाइज़र बहुत लग रहा है। चाहे वो यूरिया के रूप में लग रहा है, चाहे वो डीएपी के रूप में लग रहा है, चाहे एनपीके के रूप में लग रहा है। तो ये केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है और ये केमिकल हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है। इसी में आज आप देखें, पेस्टिसाइड भी बहुत सारा लगाया जा रहा है। वो पेस्टिसाइड भी इनडायरेक्ट तरीके से हमारे शरीर में जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति 1 वर्ष में लगभग 8 किलो फर्टिलाइज़र और 5 किलो पेस्टिसाइड खा जाता है। अब जब वो इतने ज़्यादा मात्रा में इनडायरेक्ट तरीके से उसके अंदर जाएगा तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा या नहीं करेगा, ये आप खुद आकलन करें। दूसरी चीज़ आती है ईट वेल में पानी। पानी की आवश्यकता सबको है। आज हमें पानी कितना शुद्ध मिल रहा है, इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज आप जिस गली में चले जाएं, जिस मार्केट में चले जाएं, हर जगह आपने पानी की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी और लोग उसको खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमारा पानी शुद्ध होता तो क्या हमें बोतल खरीद के पानी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती?
सड़कों के किनारे बहुत सारे जगह जगह नल लगे होते हैं, हम उससे पानी पी सकते हैं। लेकिन चूँकि हम वहाँ पे अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, इसलिए हम पानी खरीद के पी रहे हैं। तो पानी भी अब हमारा शुद्ध नहीं रहा है। मार्केट में तो हमने खरीद लिया, लेकिन क्या हर जगह हमें पानी जो किसी के यहाँ जा रहे हैं या अपने यहाँ जा रहे हैं पी रहे हैं वो शुद्ध मिल पा रहा है? हमारी जो सरकार है उसका कहना है जो फर्स्ट लेयर का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। फर्स्ट लेयर का मतलब ये होता है कि एक आपने देखे होंगे इंडिया मार्क का नल लगे होते हैं, जिनको मोटा वाला नल बोलते हैं। एक ही पतले वाले नल लगे होते हैं जो फर्स्ट लेयर पे लगाए जाते हैं। उस फर्स्ट लेयर का पानी जो है पीने योग्य नहीं है, ये कह दिया गया है। लेकिन फिर भी हमें भी पीना पड़ता है और लोगों को भी पीना पड़ता है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं या हमारे घरों में ज़्यादातर वही पंप लगे हुए हैं। समरसेबल और इंडिया मार्क का पंप बहुत कम लोगों के हैं। तो और तीसरा बात इसमें और समझ लें आप कि आज हिंदुस्तान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है सिर्फ पानी का। तो पानी भी हमारा शुद्ध नहीं है। अब तीसरी इनटेक जो हम चीज़ करते हैं वो होती है हवा। हवा इन द सेंस ऑक्सीजन। आज हमारे शरीर को जो ज़रूरत होती है वो शुद्ध वायु की होती है, ऑक्सीजन को। लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि ऑक्सीजन के साथ साथ एटमॉस्फेयर में और लगभग 300 तरीके की जो गैसेज हैं वो घूम रही हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। क्या आप उनको रोक पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है उनको रोक पाना। जब आप उनको रोक नहीं पाएंगे, अब वो शरीर के अंदर चले गई, तो अब शरीर से उनको बाहर निकालने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट है और जो मिनरल विटामिन की कमी है वो भी इसके अंदर है। तो पहला काम तो ये करते हैं, ये नेचुरल तरीके से हमारे शरीर से जो ये विषैले तत्व चले गए हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो या अदर गैसेज हो या पानी के माध्यम से जो चीज़ चली गई हो, तो नेचुरल तरीके से मतलब पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, आँखों में कीचड़ के द्वारा शरीर के बाहर ये प्रोडक्ट निकालते हैं। और जो मिनरल विटामिन हमें उस खाने से, उस भोजन से या हमें फलों के माध्यम से नहीं मिल पाए हैं, उनकी पूर्ति न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट जाकर करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें इसलिए होती हैं कि हमारे अंदर जो है मिनरल विटामिन की कमी हो गई है। तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट उस मिनरल विटामिन को कमी को पूरा करते हैं, प्रॉब्लम आपकी खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। तो ये बात हुई E12 की। दूसरा बात मैंने आपसे कहा था स्लीप वेल। तो स्लीप वेल के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी चाहिए। तो आप आकलन करें कि आप 8 घंटे की बढ़िया नींद ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो गलत है, उसको आप लीजिए। तीसरी बात मैंने कहा था आपको एक्सरसाइज वेल। हर व्यक्ति को कम से कम 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है? एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर से बहुत सारे विषैले तत्व निकल जाते हैं। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो वो एक्सरसाइज शुरू करे जिससे विषैले तत्व निकलें। वरना हमारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट आप यूज़ करिए, ये विषैले तत्व को भी बाहर निकालेंगे आपके शरीर से और आपके मिनरल विटामिन की जो शरीर में कमी है उसकी भी पूर्ति कर देंगे। तो इन 3 चीज़ों पर आकलन आप स्वयं कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप इस पे खरे हैं या नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे बच्चों के प्रोटीन पाउडर है, इसके ऊपर सब पे लिखा हुआ है कि इसमें कितने न्यूट्रिशंस डाले गए हैं। उन न्यूट्रिशंस को डालने के पीछे मकसद क्या है? सिर्फ ये कि आपके शरीर में जिन न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है उनको पूरा करना। ऐसे ही हमारा एनर्जी ड्रिंक है, वो उस एनर्जी ड्रिंक में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पावर है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट
आपके शरीर को विषैले तत्वों को शरीर से बाहर फेंकेगा। साथ ही आपको न्यूट्रिशंस देगा, जिससे आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि हमको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेना अति आवश्यक है। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी पॉकेट की सुविधा अनुसार कोई ना कोई प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज का अवश्य लें। अगर एक साथ सारे प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट लें और इसमें अपनी अपलाइन की मदद अवश्य लें। अगर आपको कोई समस्या है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आपका बीपी है, शुगर है, तो अपलाइन की मदद से ये ज़रूर जानकारी लें कि सर मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, कौन सा प्रोडक्ट लेने से मुझको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा और एक बार पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको मिले। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। गुड RCM, जय RCM।